नमस्कार, मैं सागर कुमार। आज की इस शानदार वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारी जीके की फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोगों के ये क्वेश्चंस कितने % समझ में आए हैं और हमारा जीके पढ़ाने का मेथड कैसा लगा है वो भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ही बताना है। तो वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो देखो भाइयों, सबसे पहले हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। देखो भाई यहाँ पर आया कि भारत जो है ना वो किस गोलार्ध में स्थित है। अब गोलार्ध क्या होता है ये चीज हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारी पृथ्वी है वो एक अंडाकार है भाई, या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि यह क्या है भाई, गोलाकार है। इस तरीके से ये क्या भाई, एक गोला है। पृथ्वी क्या है, एक गोला है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब। अब इस गोले को दो भागों में बांटा गया भाई। और जब किसी चीज को दो भागों में बांटा गया तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ खींचना होता है भाई। यदि हमें कोई चीज बांटनी है तो हम क्या करेंगे, वहां पर कोई दीवार कर देंगे। जैसे हमें जमीन का बंटवारा करना है तो हम क्या करेंगे, कोई बीच में वहां पर दीवार कर देंगे भाई, आधी इधर हो गई आधी इधर हो गई। तो हमने जैसे पृथ्वी का बंटवारा किया है, मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, तो हमने क्या किया है, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा मानी है कि भाई यहाँ पर एक हमारी क्या है, काल्पनिक रेखा है। और ये जो काल्पनिक रेखा है बिल्कुल हमारे जो ग्लोब होते हैं, मतलब पृथ्वी है, उसके बीच में को होके जाती है। इस रेखा को जो हम कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसका दूसरा नाम है भाई भूमध्य रेखा। और ये जो रेखा होती है हमारी 0 डिग्री पर होती है। कितनी डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। अब देखो, इस पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखा और खींची गई है भाई। इस प्रकार की, एक यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, यहाँ पर हमारा दक्षिण ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं भाई, इस तरीके की रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं भाई हम देशांतर। क्या बोलते हैं भाई, देशांतर। तो ये हमारी हो गई देशांतर, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं। और पृथ्वी पर इस तरीके की भी रेखा खींची गई है भाई, जैसे हमारी विषुवत रेखा हो गई, इस तरीके की रेखा भी खींची गई है। इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं भाई, अक्षांश। अब जो ये रेखाएं है ना, ये हमारी डिग्री पर खींची गई है भाई। डिग्री मतलब मान लेते हैं भाई, इतने बाद 1 डिग्री हो गई, फिर इतने बाद 1 डिग्री, इस तरीके से खींचे गए। जैसे हमारी 0 डिग्री पर हो गई, फिर दूसरी लाइन क्या आएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस तरीके से चलती आएगी, हमारे अक्षांश होते जाएंगे। देखो हमारी जो ये देशांतर रेखा है ना भाई, इनकी जो संख्या है वो है 360। कितनी है भाई, 360 डिग्री है भाई। 360 हमारी इनकी रेखा है। अब अक्षांश कितने हैं भाई हमारी, इस तरीके की रेखा कितनी है, ये है हमारी 181। 181 टोटल कितनी है भाई, 181। अब देखो, अब क्या होता है, देशांतर रेखा हमारी 360 है भाई। हमें सपोर्ट नोट मान ले कि हमारे पास ये जो रेखा है भाई, देशांतरीय वाली रेखा है, ये 0 डिग्री पे है भाई। 0 डिग्री देशांतर है। अब जो इस साइड होगा, इस साइड जो रेखा होगी, मतलब 1 से लेकर 180 तक जो रेखा होगी, उन्हें बोल लेंगे हम पूर्वी देशांतर भाई। क्या बोल लेंगे, पूर्वी देशांतर। और जो 180 तक प्लस होगी उन्हें हम क्या बोल लेंगे, पश्चिमी देशांतर। क्या बोल लेंगे, पश्चिमी देशांतर। अब देखो, जो 0 डिग्री से ऊपर की साइड है भाई, ये वाली रेखा है अक्षांश, जो ये वाली रेखा है, इनको बोलेंगे हम उत्तरी अक्षांश। और जो निचले वाली रेखा है भाई, उनको बोल लेंगे हम दक्षिणी अक्षांश। क्या बोल लेंगे, दक्षिणी अक्षांश। अब देखो, भारत कहां पर स्थित है भाई, भारत जो है, भारत है लगभग यहाँ पर स्थित है। भारत ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा स्थित है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ग्लोब में बताओ कि इसकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम देखते हैं देशांतर। भाई देशांतर की किस साइड आ रहा, इस साइड, मतलब पूरब की साइड आ रहा भाई। देशांतर मतलब किस साइड है, देशांतर क्या आ रहा, पूरब की साइड। तो हम कह सकते हैं एक तो हो गया भाई पूरब स्थिति। दूसरी क्या है भाई, अक्षांश देखते हैं, तो अक्षांश है भाई उत्तरी अक्षांश में स्थित है भाई। किस अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। इसको हम भाई उत्तर गोलार्ध भी बोलते हैं, इसको हम दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब देशांतर हमारा कौन सा हो गया, पूर्वी हो गया। देशांतर हमारा क्या होगा, पूर्वी। और अक्षांश कौन सा हो गया, उत्तरी। तो आंसर क्या रहेगा भाई, उत्तरी और पूर्वी। आंसर क्या रहेगा हमारा, उत्तरी और पूर्वी। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। अब
आप लोग से ये पूछ सकते हैं कि भारत में बताइए भाई, भारत का देशांतर विस्तार क्या है। देशांतर विस्तार क्या है ये देख लेते हैं भाई। देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार मतलब कितने डिग्री से कितने। तो भारत का देशांतर विस्तार है भाई 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये है भाई इसका भारत का देशांतर विस्तार। अब आप लोग से पूछ सकता है भाई अक्षांशीय विस्तार बताइए, अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो अक्षांशीय विस्तार कितना होगा भाई, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये है भाई इसका अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया हमारा भारत का देशांतीय विस्तार। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। हमारी जो कर्क रेखा है वो हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भाई कर्क रेखा क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि भाई कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा देखो क्या होती है भाई, हम ऐसे चलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो एक रेखा इसी तरीके से खींची जाती है 23.5 डिग्री पे। भाई कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। एक रेखा ऊपर खींची जाती है 23.5 डिग्री पे भाई। अब ये जो उत्तर गोलार्ध में स्थित है रेखा, जो उत्तर गोलार्ध में स्थित है रेखा, इसको बोलेंगे भाई कर्क रेखा। और जो हमारी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है रेखा उसको बोलेंगे भाई हम मकर रेखा। क्या बोलेंगे भाई, मकर। और ये क्या हो गई पढ़ ली भाई, ये होगी कर्क। भाई जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा उपस्थित है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। जो दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है रेखा उसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और जो 0 डिग्री पर स्थित है उसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अब देखो जो भारत है, भारत में से कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत में से कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो गुजरती है 8 राज्यों में से। तो सबसे पहले तो भाई इसकी ट्रिक देखेंगे कि किन किन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। तो ट्रिक होगी भाई, इसकी ट्रिक होगी मगरमच्छ झपटा। आप लोगों ने ये सेंटेंस याद करना है कि मगरमच्छ झपटा। अब देखो भाई क्या क्या बनेगा, मैं से क्या बनेगा भाई, मैं से क्या बनेगा, मैं से बनेगा मध्य प्रदेश भाई। क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। चलो भाई गै से क्या बनेगा भाई, गै से बनेगा गुजरात। क्या बनेगा, गुजरात। रै से क्या बनेगा भाई, रै से बनेगा राजस्थान। क्या बनेगा, राजस्थान। और उसके बाद मैं से क्या बनेगा भाई, मैं से बनेगा मिजोरम, मिजोरम। और उसके बाद छ से क्या बनेगा, छत्तीसगढ़। क्या बनेगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद झ से क्या बनेगा, झारखंड। झ से क्या बनेगा भाई, झारखंड। उसके बाद पै से क्या बनेगा भाई, पश्चिम बंगाल। क्या बनेगा, पश्चिम बंगाल। उसके बाद टा से क्या बनेगा भाई, टा से बनेगा त्रिपुरा। क्या बनेगा, त्रिपुरा। तो हमारी ये 8 स्टेट है जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन सी है भाई, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अब देख लेते हैं भाई कौन सा इनमें मतलब किस राज्य से गुजरती है। उड़ीसा भाई, इसमें उड़ीसा नहीं है। उसके बाद झारखंड है भाई, इसमें देखो ये रहा झारखंड, तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नहीं है भाई, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ये तो हो गया भाई ट्रिक के द्वारा, लेकिन हम यहां समझेंगे इसको मैप के द्वारा। देखो ये हमारा भारत का मैप है। सबसे पहले कौन सा स्टेट आता है, स्टेट आता है हमारा गुजरात। ये जो स्टेट है ये है हमारा गुजरात, ये वाला, ये हमारा कौन सा स्टेट है, गुजरात। उसके बाद रेखा आती है एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ये कर्क रेखा जा रही है भाई। ये हमारे छत्तीसगढ़ जाता है भाई, उसके बाद छत्तीसगढ़ से फिर उसके बाद जाता है झारखंड, और उसके बाद क्या जाता है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद जाता है त्रिपुरा और मिजोरम। और हमारी कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब एक क्वेश्चन से बनता है भाई, एक होती है माई नदी। क्या होती है,
मही नदी। अब जो ये मही नदी है ना भाई, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मही नदी कितनी बार काटती है भाई? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई, 2 बार काटती है। देखो कहां कहां भाई, कहां से निकलती है माई नदी? माई नदी निकलती है एमपी से, मध्य प्रदेश से, होती होती कहां जाती है? राजस्थान में। ये एक बार कर्क रेखा कट गई, फिर राजस्थान से दोबारा कहां आएगी? गुजरात में, और कहां गिर जाएगी? गुजरात में, यहां आकर खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से माई नदी ने 2 बार कर्क रेखा को काट दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो आपका आंसर रहेगा माई नदी। कौन सी? माई नदी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु मतलब भारत की पश्चिम दिशा में कौन सा बिंदु है? सबसे अंतिम बिंदु भूभाग पर। तो देखो आंसर है हमारे भाई, इसमें उत्तर है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम देशांतर राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में। आज समझते हैं क्या है भाई मामला। देखो सबसे पहली बात तो इसमें तो 2 आंसर जो हमारे ऑप्शन है में तो कैंसिल होने हैं। कौन से भाई? पश्चिमी वाले, क्योंकि भारत जो है, भारत पूर्व देशांतर में स्थित है। कहां पर? पूर्व देशांतर में। तो जो पश्चिमी वाले है ना, ये तो भाई दोनों गलत है, ये तो आंसर हमारे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अब ये 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, इनमें से कोई एक होगा, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? देखो भाई हमारे पास 4 दिशा होती है भाई, 4 दिशा होती है। ये होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है भाई, अब जो नॉर्थ का हमारे सबसे दूर का बिंदु है, जिसको हम कहते हैं सबसे दूरस्थ उत्तरी बिंदु, वो होता है हमारा इंद्राकोल। क्या होता है? इंद्राकोल। तो इंद्राकोल, और जो सबसे दक्षिण का बिंदु है उसको कहेंगे हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और जो ईस्ट का है मतलब पूर्वी बिंदु है, जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है हमारा किबितु। और जो हमारा वेस्ट का है मतलब पश्चिमी बिंदु जो है वो है हमारा गौर मोता। गौर मोता, ये जो गौर मोता है ये हमारा गुजरात में स्थित है भाई। कहां पर? गुजरात में। और हमारा ये जो इंदिरा पॉइंट है ये हमारा ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार। और ये जो हमारा किबितु है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल। और ये जो हमारा ये है लद्दाख में भाई। ठीक है, क्या है? लद्दाख में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताओ, तो पूर्वी बिंदु क्या होगा? किबितु। आपसे पूछेगा भाई दक्षिणी बिंदु बताओ, भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, सबसे दूर जो है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। कहां पर है भाई? ग्रेट निकोबार में। और हमारा उत्तरी बिंदु कहां पर है? इंदिरा कोल है, लेकिन कहां पर है? लद्दाख में। और पश्चिमी बिंदु कहां पर है? गौर मोता में। अब देखो गौर मोता जो है वो गुजरात में स्थित है, तो आंसर क्या रहेगा भाई? गुजरात में, क्योंकि हमारे सबसे पश्चिमी बिंदु का है गुजरात में। और क्वेश्चन क्या पूछ रखा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां पर है, तो हमारा क्या आंसर रहेगा? गुजरात। और कितनी डिग्री पे भाई? 68 डिग्री 7 मिनट पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये गुजरात वाला। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहां हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? पहले तो ये होता है कि भारतीय मानक रेखा समय होती क्या है भाई? एक रेखा होती है भाई जो भारत में से इस तरीके से खींची जाती है। ये जो रेखा होती है ये होती है 22.5 डिग्री पर, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। इसको मान लिया गया कि ये भारत की भाई क्या है? समय रेखा है। भारत की क्या है? समय रेखा। मतलब भारत का जो समय है इस रेखा के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। अब किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है, किन में से नहीं? देखो इसकी एक ट्रिक होती है, ये 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक जो है वो है, ट्रिक देख लेते हैं इसकी भाई। ट्रिक है भाई, आंधी में छत ऊपर उड़ी।
आंधी में छत ऊपर उड़ी। अब देखो आंधी से क्या बनेगा भाई, आंधी से बनेगा भाई आंध्र प्रदेश। क्या बनेगा भाई, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से क्या बनेगा भाई, एमपी। में से क्या बनेगा, एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। छत से क्या बनेगा, छह से क्या बनेगा, छत से छत्तीसगढ़। क्या बनेगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद ऊपर, ऊपर से बनेगा उत्तर प्रदेश, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपी लिखते हैं भाई। उड़ी का मतलब क्या होगा, उड़ी का मतलब होगा उड़ीसा। तो भाई ये 5 राज्य है जिनमें से हमारी भारतीय समय रेखा गुजरती है, भारतीय मानक रेखा समय। ठीक है भाई, कितने हैं, आंधी से क्या होगा, आंध्र प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा। तो 5 राज्य है जिनसे हमारी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कितनी डिग्री पे होती है, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो आंसर क्या रहेगा भाई, नहीं गुजरती है भाई। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दें कि आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, कितने % समझ में आए और हमारा मेथड कैसा आप लोगों को लगा है।